गाइस सुबह मॉर्निंग के 5 बज रहे और केसी मुझे छोड़ने आया है यहाँ पे बस स्टॉप पे मुझे छोड़ने आया है। बहुत दुख लग रहा है गाइस। सिर्फ ये अकेला इंसान है जो मुझे यहाँ पे छोड़ने आया है सुबह सुबह, बाकी सब सो रहे हैं, किसी को परवाह ही नहीं है मेरी। और रोने की नौटंकी कर रहा है साला। सच में रो रहा हूँ गाइस। तो अब मेरा सफ़र शुरू होता है नेपाल का। तो अब गाड़ी आएगी और मैं उसमें बैठ के जाऊँगा। गाइस बहुत ठंड लग रही है। वैसे तो मैं गाड़ी में सोने ही वाला हूँ वैसे तो ज़्यादा तो मैं क्लिप दिखा नहीं पाऊँगा, वहाँ पहुँच के शूट करूँगा तो वही सब चीज़ें दिखाऊँगा। बाकी तो मैं सोने वाला हूँ। ये मैं रोते रोते बाय कर रहा है अभी। ये भी घर जाके इस तरीके से सोएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है साला नौटंकी। गाइस आप लोग हमें मिस करोगे कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। ये तो यही है, मैं जा रहा हूँ। मैं छोटना जी भी आए नहीं, पता नहीं क्यों। अब मैं नेपाल का ब्लॉग अकेले शूट करूँगा। तो मिलते हैं नेपाल में। टाटा। बस स्टैंड पहुँच चुके थे, अब मुझे छोड़ने आए हैं यहाँ तक बस स्टैंड तक। अब हम बस स्टैंड जा कर फिर बस आएगी, फिर हम जाएंगे नेपाल। ये जो मेरा बस का एक्सपीरियंस था वो तो बहुत ही गंदा रहा, क्योंकि बस में इस तरीके से हम लोग को रखा गया था कि हम लोग कोई कचरे के ढेर में। इतनी स्मेल, मेरा तो स्मेल से सर दर्द हो गया था, इसलिए मैं चुपचाप मुंह बंद करके सो गया। और जब नींद खुली तो पता लगा कि बस कहीं पर लंच करने रुकी है। वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया। जो लंच था वो इतना खास तो नहीं था, पर फिर भी क्या कर सकते थे, भूख लगी हुई थी इसलिए खा लिया। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद बस फिर से शुरू हो गई और हम चल पड़े आगे के लिए। जो बस की हालत है वो तो इन क्लिप्स में दिख ही रही होगी, क्योंकि साइड साइड में जो सीट्स लगी हैं उनके बीच में जो स्पेस है उसमें भी लोगों ने इतने सारे बिस्तर भर के रखे। उसके बाद चलते गई बस और उसके बाद रुकी वो कहीं पर सर्विस कराने के लिए। वो जगह का नाम तो मुझे नहीं पता था, पर रुकी थी कहीं पर। वहाँ बस की सर्विस हुई और 3-4 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद फिर से शाम होने पर हम निकल पड़े आगे के लिए। लोगों ने सीट के ऊपर बैग तो इस तरीके से रखे थे जैसे कि वो बस नहीं, कोई ट्राला है जिसमें सामान लोड करके ले जा रहे लोग। उसके बाद नाइट में बस एक और जगह डिनर करने के लिए रुकी और हमने वहाँ पे डिनर किया। उसके बाद हमारी बस की जर्नी शुरू हो गई नाइट की। पूरा नाइट हमने ट्रैवल किया। यहाँ तक का सफ़र तो बहुत ही बुरा रहा है मेरा। बहुत ही ऐसे आया हूँ मैं कि कचरे के ढेर में मुझे फेंक दिया था और वहाँ से बस निकल के बाहर आया हूँ। ये रही हमारी बस यहाँ पार होती है। अभी यहाँ के थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई है कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खाने का अच्छा मिला, नहीं तो इससे पहले तो सब कुछ बेकार ही मिला था। और यहाँ तक का सफ़र मेरा बहुत गंदा रहा है। बस यहाँ पे आके थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हुई है कि थोड़ा सा अच्छा गया है। बोई को भी यहाँ की कॉफ़ी अच्छी लगी है। बोई कॉफ़ी, तो बोई ने कहा है कि यहाँ पर कॉफ़ी अच्छी मिलती है, तो मैं भी कॉफ़ी पीने वाला हूँ और उसके बाद आगे का सफ़र तय करने वाले हैं हम लोग। तो चलते हैं अब आगे का सफ़र। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग फिर से रवाना हो गए आगे के लिए और कुछ देर बाद हम लोग पहुंच चुके थे नेपालगंज के बस स्टैंड में। वहां से बस से उतरने के बाद हमने लिया एक, इसे ऑटो कह सकते हैं या फिर रिक्शा कह सकते हैं। इसमें बैठ के हमें जाना था बॉर्डर तक। फिर हम लोग निकल पड़े बॉर्डर के लिए। बॉर्डर पे आप लोगों की चेकिंग होती है, जो भी आपके पास सामान होगा उसको चेक किया जाएगा, आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा और नेपाल का एक प्रूफ होता है जिसे नागरिकता बोलते हैं, वो वहाँ पे चेक किया जाएगा, तब आपको बॉर्डर से अंदर एंट्री मिलेगी। एंट्री लेने के बाद हम लोग अंदर नेपालगंज में पहुँच चुके थे। वहाँ पे हमने होटल पे स्टे किया और वहाँ जाके हो गई थी हमारी करेंसी भी चेंज, जो कि हमें ये वाले पैसे यूज़ करने थे। वहाँ पे इंडियन करेंसी वहाँ पे नहीं चलती है। हम लोग 2 दिन बाद कुछ अच्छा खाना खा रहे हैं। ढाबे का बेकार खाना खा के पक गए थे हम लोग। तो फाइनली नेपाल पहुंचने के बाद हमें बहुत ही यहाँ के डिलीशियस खाने का मज़ा लेने का मौका मिल रहा है। सो इट्स अराउंड दी 3 o'clock और मेरी सिम हो चुकी है बंद। ना कॉल कर सकता हूँ, ना कॉल आ रही है, नेट भी नहीं है, कैसे चलाऊँगा, बोर हो चुका हूँ। 3 तो बज चुके हैं। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और शाम का सफ़र दिखाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो, नहीं तो आज का दिन तो बोरिंग ही होने वाला है। बाकी कल जाने वाले हैं हम आगे के लिए।
तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि आप लोग किसी भी होटल में अगर स्टे करते हैं तो आपको स्टे करने के चार्जेस नहीं देने हैं, वहाँ पर सिर्फ आपने जो फूड खाया होगा उसके चार्जेस देने हैं, बाकी जो आपका रहना होगा वो फ्री होगा सब होटल में। सो कंटिन्यूसली 2 दिन तक ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नेपालगंज में हम लोगों ने दिन में यहाँ पे लंच किया, उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया। अब शाम के समय हम लोग यहाँ से अब टैक्सी स्टैंड पे आए। टैक्सी लेने के बाद हम लोग लेंगे यहाँ के लिए टैक्सी कहाँ के लिए थी जगह भूल लेना, रुकुम के लिए हम लोग यहाँ से टैक्सी लेंगे, फिर जाएंगे हम रुकुम। तो एक और डे रहेगा सफ़र का, यानी कि टोटल 3 डेज़। मेरा बुरा हाल हो चुका है ट्रैवल कर करके, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो आगे का देयर इज़ अ चेंज इन प्लान कि हम लोग ट्रैवलर में नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं बस में। बस में सीट इतनी खतरनाक मिली है कि क्या बताऊं। ड्राइवर के सीट पीछे वाली सीट में इतना आगे ऐसा लग रहा है कि मैं ही बस चला रहा हूँ यहाँ। तो ये ड्राइवर सीट है और इसके पीछे मैं। करीबन 7 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया। 7 बजे सफ़र शुरू किया था, उसके बाद हम लोग पहुँचे एक जंगल में जहाँ के हमारी किस्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया और वो हो गई बस ख़राब। बस ख़राब होने के बाद वो ठीक भी नहीं हो रही थी, इसलिए 8 बजे ख़राब हुई भी बस की जगह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे एक बस आई, तो उसमें हमने अपना सामान शिफ्ट किया, उसके बाद अपना ट्रैवल शुरू किया। तो सुंदर सुंदर वादियों के बीच में से हम लोग ट्रैवल करते हुए आगे जा ही रहे थे कि बीच में एक और जगह हमारी बस हो गई ख़राब। उसका टायर हो गया था पंचर, फिर उसको पंचर ठीक करने में लग गया थोड़ा बहुत और टाइम। तब तक हम एक और जंगल के बीच में थे फंसे हुए। एक और बड़े से जंगल के बीच में हम फंस चुके हैं। रात वाला सीन में शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम जहाँ जंगलों में रुके थे वहाँ पर हमारी बस ख़राब हो गई थी। तो बस तो ठीक नहीं हुई, लेकिन मॉर्निंग में 6 बजे एक बस आई। रात बजे 8 बजे के हम फंस चुके थे। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे दूसरी बस आई, उसमें शिफ्ट हुए। उसके बाद अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे। बस दूसरी बस में शिफ्ट होने के बाद हम 9 बजे किसी जंगल में पहुँचे। यहाँ पे ये कोई जंगल है, यहाँ पहुँचे। यहाँ पर आके टायर पंचर हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है समझ नहीं आ रहा। 2 दिन लगने वाली जगह पे 4 दिन लग रहे हैं मुझे जाने के लिए। इतना गंदा ट्रैवल मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं किया। एक 2 घंटे बर्बाद करने के बाद हमारी बस हो गई थी ठीक। उसके बाद हमने आगे का ट्रैवल फिर से शुरू कर दिया। बहुत ही मज़ा आ रहा था ट्रैवल करते करते, सुंदर सुंदर वादियों के बीच में से छोटे छोटे गांव, खेत, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमारी बस रुकी एक जगह लंच करने। हम लोगों ने वहाँ पे रुक के लंच किया। उसके बाद हमारी जर्नी हो गई आगे के लिए शुरू। फिर से सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए पहाड़ों के बीच में से ये सुंदर सुंदर पत्थरों वाले घर देखते हुए हम लोग आगे की तरफ चल दिए। बहुत ही मज़ा आ रहा था ये व्यू पॉइंट देखने के लिए, लेकिन जिस बस में मैं ट्रैवल कर रहा था उसमें मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। व्यू तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था बस के अंदर से भी, और पहाड़ तो बहुत ही सुंदर था। ट्रैवल करते करते हो गई थी हमारे को रात, और रात को भी जो व्यू दिख रहा था बस के अंदर से वो भी बहुत ही सुंदर था। सो यहाँ पे होता है मेरा डे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।